नमस्कार दोस्तों, मैं एक सिविल रेक्टिफिकेशन एजेंसी रन कर रहा हूँ लास्ट 8 ईयर से। हर दिन हमारे पास जितना सारा फोन कॉल्स आता है उसके अंदर में कुछ कॉल्स कॉमन होता है। किसी ने कहता है सर मेरा सिविल रिपोर्ट में कोई फ्रॉड लोन चलाया है, किसी ने कहता है सर फेक लोन शो कर रहा है, किसी ने कहता है सर मेरे रिपोर्ट में गलत लोन शो कर रहे हैं। अब ऐसा फ्रॉड लोन सिविल रिपोर्ट से कैसे रिमूव करोगे और वो भी क्विकली? देखिए, इसके लिए आपको कंप्लेन करना पड़ेगा सिविल में। मगर सिविल में कैसे कंप्लेन करोगे, इसके लिए मैं बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ जो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी देके रखा हूँ, तो वहां पे जाके देख सकते हो। यहाँ पे भी मैं बताएंगे, मगर सबसे पहले बताएंगे ऐसा प्रॉब्लम क्यों आता है। क्योंकि प्रॉब्लम के बारे में आपको सबसे पहले पता करना होगा। आपको प्रॉब्लम पता चल जाए तो सोल्यूशन भी बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो आप कंप्लेन पर कंप्लेन करते रहोगे और आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं किस वजह से ऐसा प्रॉब्लम सिविल रिपोर्ट में होता है। सिविल रिपोर्ट में फेक लोन दिखाने का मेजरली दो रीजन है। पहला है डेटा मिक्सिंग रिलेटेड एरर और दूसरा है सच में कोई कस्टमर आपका डॉक्यूमेंट्स फॉर्जरी करके लोन लिया है। हमारे पास जितना सारा कस्टमर्स आता है उसके अंदर में हम लोग देखा है मोर देन 90% से लेकर 95% कस्टमर का डेटा मिक्सिंग रिलेटेड एरर हुआ है। और कुछ कस्टमर ऐसा भी आता है जिनका रिपोर्ट में जो लोन शो कर है उसमें सच में ही फॉर्जरी हुआ है। इसके अलावा तीसरा और एक रीजन भी होता है जिसके बारे में मैं वीडियो का एंड में बताएंगे। डेटा मिक्सिंग एरर सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इस पॉइंट को लेके मैं पहले डिस्कस कर रहा हूँ। मान लो दो कस्टमर है, दो कस्टमर के अंदर में जितना सारा लोन है एक दूसरे के सिविल रिपोर्ट में चला आता है। पहला जो कस्टमर है, मान लो दो लोन लिए है, दूसरा कस्टमर का रिपोर्ट में चला आता है। दूसरा कस्टमर भी दो लोन लिए है, पहला वाला कस्टमर का रिपोर्ट में चला आता है। इनका जितना सारा एग्जिस्टिंग लोन है उनका सिविल रिपोर्ट में रहता है। यहाँ पे प्रॉब्लम तब नहीं होता है जब इन्होंने टाइम टू टाइम रिपेमेंट कर रहे हैं, इनका सिविल स्कोर भी अच्छा रहता है और उनको लोन भी मिल जाता है। प्रॉब्लम तब होता है जब कोई कस्टमर लोन डिफॉल्ट कर दिया या तो उनका सिविल रिपोर्ट में कोई नेगेटिव स्टेटस है, जैसे कि राइट ऑफ, सेटलमेंट, सूट फाइल जैसा नेगेटिव स्टेटस है, तब दूसरा कस्टमर को भी लोन नहीं मिलता है। यहाँ पे ऐसा डेटा मिक्सिंग रिलेटेड प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम है आप सिविल रिपोर्ट चेक कीजिए। सिविल रिपोर्ट चेक करने के लिए सिविल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है civil.com में जाके रजिस्ट्रेशन करके आप रिपोर्ट पुल आउट कर सकते हो। देखिए, बैंक का रिपोर्ट में सारा इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है, आपको समझ में नहीं आएगा अच्छी तरह से। आप सिविल का साइट से रिपोर्ट उठाओगे तो पूरा डिटेल्स वहां पे मिल जाएगा। आप फर्स्ट टाइम वहां पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको फ्री में रिपोर्ट मिलेगा। ऑलरेडी आपने रजिस्ट्रेशन करवा के रखा है तो उस केस में आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तभी जाके आप रिपोर्ट रिफ्रेश करके नया रिपोर्ट देख सकते हो। गूगल में सर्च करके बहुत सारा फ्री वेबसाइट आपको मिल जाएगा जहाँ पे जाके भी आप सिविल रिपोर्ट चेक कर सकते हो, मगर वहाँ पे अप टू डेट डेटा नहीं मिलता है। तो इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप सिविल का ऑफिशियल साइट में जाके रिपोर्ट चेक कीजिए। रिपोर्ट को अच्छे तरह से रीड कीजिए। वहाँ पे जैसा गलत लोन शो कर रहा है उसके साथ आपको और भी डेटा मिसमैच हो सकता है, जैसे कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स में एडिशनल कॉन्टैक्ट शो कर सकते हैं, एड्रेस में एडिशनल एड्रेस वहाँ पे देख सकते हो, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की जगह में भी आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स का नंबर वहाँ पे शो कर सकते हैं। कभी कभी नेम मिसस्पेल्ड हो सकते हैं और डेट ऑफ बर्थ भी गलत दिखा सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम दिखे वहाँ पे दे तो आप कंफर्म हो जाओगे कि आपका सिविल रिपोर्ट में डेटा मिक्सिंग रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ है। अब जब कंप्लेन कर रहे हैं सिविल में, सारा जो गलत इन्फॉर्मेशन है उसके लिए कंप्लेन कीजिए। नहीं तो सिर्फ अकाउंट रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए कंप्लेन करोगे, अकाउंट तो वहाँ पे रिमूव हो जाएगा, बाद में फिर से वापस आ सकते हैं क्योंकि पूरा डेटा को वहां से रिमूव करना चाहिए। अब सिविल में ऑनलाइन में डिस्प्यूट कैसे रेज करोगे? सिविल में ऑनलाइन डिस्प्यूट रेज करने के लिए सिविल पोर्टल में आप लॉगिन कर लीजिए, वहां पे आप डिस्प्यूट कर सकते हो। कैसे आप डिस्प्यूट रेज करोगे, मैं 2024 में ये वाला वीडियो बनाया हूँ, ये वाला वीडियो आप देख सकते हो। इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने बताया हूँ। वीडियो को आप देख लोगे तो खुद ही आसानी से ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर सकते हो। राइट अ कंप्लेंट टू सिविल कस्टमर केयर। देखिए, सिविल में आप ऑनलाइन में रिटर्न कंप्लेंट भी कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है, डेटा मिक्सिंग रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो सिविल में लॉगिन नहीं हो पाता है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो सिविल में आप लॉगिन नहीं कर पाओगे तो पहला वाला जो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेज मेथड है वो वाला मेथड फॉलो करके कंप्लेंट नहीं कर पाओगे। तो ऑनलाइन में आप दूसरा ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस फॉलो करके कंप्लेंट कर सकते हो। ये वाला प्रोसेस के लिए 2025 में यानी कि इस साल में मैं दूसरा एक वीडियो बनाया हूँ। ये वाला वीडियो, इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ। उस लिंक फॉलो करके, उस लिंक पे क्लिक करके आप ये वाला वीडियो देख लीजिए। बहुत ही पावरफुल मेथड है। यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रॉब्लम को और डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करके भेज सकते हो। यहाँ पे आपको जरूर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स भेजना चाहिए। डेटा मिक्सिंग रिलेटेड प्रॉब्लम में आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने से वो लोग क्या करते हैं, आपका कंप्लेंट को बैंक में फॉरवर्ड कर देते हैं। बैंक भी देखते हैं कि आपने सच में लोन नहीं लिया है, तो ये प्रॉब्लम भी जल्दी से सॉल्व हो जाता है।
इसके साथ हमेशा मैं कहता हूं कि जिस बैंक के साथ ये प्रॉब्लम हुआ है उस बैंक में भी एक कंप्लेन लेटर भेजिए और आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के साथ, क्योंकि बैंक को समझ में आ जाएगा कि लोन तो वो लोग किसी को दिया है मगर वो लोग अब नहीं है, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट्स के साथ उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैच नहीं कर रहे हैं। तो बैंक भी जल्दी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। अब इतना सारा कंप्लेन करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है 30 डेज के अंदर में, तो उस केस में आप सिविल ग्रीवेंस कर सकते हो। ये जो ईमेल आईडी दिया हुआ है escalationdesk@transunion.com, यहाँ पे आप ईमेल कीजिए। हाँ, जरूर डॉक्यूमेंट्स अटैच करके भेजिए। अब नोडल ऑफिसर को भी ईमेल कर सकते हो। यहाँ पे पहले जो ऑनलाइन में कंप्लेंट किए थे डिस्प्यूट आईडी और सर्विस रिक्वेस्ट नंबर वो जरूर यहाँ पे मेंशन कीजिए। यहाँ पे प्रायोरिटी मिलता है, जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे कंप्लेंट मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप पहले कंप्लेंट कर दोगे डिस्प्यूट आईडी सर्विस रिक्वेस्ट नंबर को छोड़ के, तो लोग कस्टमर सपोर्ट में आपका कंप्लेंट फॉरवर्ड कर देते हैं और भी ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब दूसरा केस, यहाँ पे सच में डॉक्यूमेंट्स फॉर्जरी करके लोन लिया जाता है। यहाँ पे भी पुराना जमाना में कुछ अलग था। बैंक मैनेजर, लोन एजेंट, कभी कभी प्रोमोटर लोग मिलके बड़ा बड़ा लोन फ्रॉड कर देते थे। होम लोन, मॉर्गेज लोन, वर्किंग कैपिटल लोन जैसे लोन में फॉर्जरी होता था बिग अमाउंट। अभी बैंक बहुत ज्यादा सिक्योरिटी लगा दिया है, तो इस टाइप का प्रॉब्लम अभी कम हो रहा है। इस टाइप का फॉर्जरी बहुत कम हो चुका है, मगर स्टॉप नहीं हुआ है। न्यू एरा में ऑनलाइन में डॉक्यूमेंट्स फॉर्जरी करके लोन ले रहा है। जहां तक ऐप बेस्ड लोन का केस में, क्रेडिट कार्ड का केस में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? आपको सिविल में सिमिलर प्रोसेस फॉलो करके कंप्लेंट करना है। जितना सारा प्रोसेस मैं पहले बताया हूँ डेटा मिक्सिंग रिलेटेड एरर का केस में, उसके साथ बैंक में जाके या तो बैंक में आप ईमेल करके बैंक के पास सैंक्शन लेटर मंगवाइए, उनका पास जो लोन एग्रीमेंट है वो देने के लिए बताइए। अब सैंक्शन लेटर दे देगा, एग्रीमेंट दे देगा, तो आपको और भी अच्छा से पता चलेगा कहाँ पे फॉर्जरी हुआ है। यहाँ पे बैंक के अगेंस्ट में कंप्लेंट करना चाहिए। अब बैंक में जरूर कंप्लेंट कीजिए, मगर बैंक में कंप्लेंट करके भी, सिविल में कंप्लेंट करके भी इस टाइप का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ही कम होता है। इसके लिए अब जरूर आरबीआई में कंप्लेंट कीजिए, आरबीआई ओम्बुड्समैन में। अब आरबीआई में ओम्बुड्समैन में कैसे कंप्लेंट करोगे, मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो, ऑनलाइन प्रोसेस बताया हूँ। इसके अलावा आप ईमेल भी कर सकते हो। साथ में आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में कंप्लेंट कीजिए, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में भी कंप्लेंट कर दीजिए। इसके बाद भी इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता है, तब जाके आपको जरूर कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट करना चाहिए। कंज्यूमर कोर्ट में आप ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, मगर मैं रिकमेंड करेंगे अब एक लॉयर हायर कर लीजिए। उन लोगों को अच्छे से पता है कैसे कंप्लेंट करना है, और यहाँ पे हियरिंग भी होता है। आपके लिए एक लॉयर बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अब इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोर्ट सबसे अच्छा जगह है, नहीं तो बैंक मानता नहीं है। हम लोग ऐसा बहुत सारा केस लेके डील किया है, बहुत जगह में कंप्लेंट किया, फिर भी बैंक उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दे पाया, नहीं किया है। तो आप कोर्ट में जाओगे तो इसका अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। अब तीसरा केस जो मैं वीडियो के एंड में बताने वाला था वो है दो कस्टमर का पैन कार्ड सिमिलर। मान लो आपका जो पैन कार्ड है दूसरा और एक कस्टमर का पैन कार्ड वही है, तो आप जितना सारा लोन लोगे और वो कस्टमर जितना सारा लोन लेगा, दोनों को सिविल रिपोर्ट में सारा लोन शो करेगी। अब यहाँ पे सिविल कंप्लेंट करके ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हो, आपको पैन कार्ड डिपार्टमेंट में कंप्लेंट करना है, क्योंकि दो कस्टमर का पैन कार्ड सेम नहीं हो सकता है। यहाँ पे आपको कंप्लेंट करके पुराना आपका जो पैन कार्ड है वो वापस करना है और नया पैन कार्ड लेना है। अब ये दूसरा जो कस्टमर है उनको ढूंढ के भी बता सकते हो कि आप पैन कार्ड वापस कर दो और नया एक पैन कार्ड ले लो, ताकि आपका जो सिविल रिपोर्ट है वो आगे चल के सही हो सके। उम्मीद रखता हूँ वीडियो आपको पसंद आया है। आपको किसी एरिया में डाउट रह गया तो जरूर कमेंट करके बताइए, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। आपका सिविल रिपोर्ट में डेटा मिक्सिंग के अलावा दूसरा कोई प्रॉब्लम रहे तो वो आप कैसे रेक्टिफिकेशन करोगे, उसके लिए भी मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है यूट्यूब चैनल में। सिर्फ सिविल के लिए है ऐसा नहीं, इनमें में और भी 3 क्रेडिट ब्यूरो है, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स, क्रिपहाइमर, उसके लिए भी कंप्लीट ट्यूटोरियल है। उस ट्यूटोरियल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ, वहां पे जाके वीडियो देख लीजिए, आप खुद ही रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। आपने बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन किया है, बैंक मैनेजर आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट किया है क्योंकि आपका सिविल स्कोर कम है। वो कह रहे हैं कि आपका सिविल रिपोर्ट में प्रॉब्लम है, मगर रिपोर्ट देख के आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो उसके लिए आप आपका सिविल रिपोर्ट हमें भेज सकते हो। मेरा टीम मेंबर आपका रिपोर्ट एनालिसिस करके बता देगी कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका सिविल स्कोर कम है, और ये रिपोर्ट एनालिसिस एब्सोल्युटली फ्री है। अब आपका सिविल रिपोर्ट हमें देके रेक्टिफिकेशन करना चाहते हो तो हमारा पेड सर्विस भी ले सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए।
ये नंबर मंडे से लेके सैटरडे तक ओपन रहता है, सुबह 10 बजे से लेके शाम को 8 बजे, कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। अब मान लो ये वीडियो रात में देख रहे हैं तो अलग से आप आपका रिपोर्ट हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।